Part 5. दिल की बात पर अभी भी छुपी हुई। दिन बीतते जा रहे थे और अयान और अनन्या के बीच का बॉन्ड किसी इनविजिबल थ्रेड की तरह मजबूत होता जा रहा था। दोनों अपने दिन की शुरुआत अक्सर एक दूसरे को देखते ही करते थे। कभी एक छोटी सी मुस्कान से, कभी एक हल्के से हेड नॉड से, और कभी बस आंखों से ही एक दूसरे को फील कर लेना। अनन्या ने खुद से ये बात मान तो ली थी कि अयान उसके लिए अब खास है, लेकिन वो हर पल ये भी महसूस कर रही थी कि उसके दिल में कुछ ऐसा है जिसे वो बाहर नहीं आने दे रही। उसे डर था, कहीं वो जल्दी खुल गई तो फिर वही दर्द न मिल जाए जो उसने पहले झेला था। दूसरी तरफ अयान धीरे धीरे और गहराई से अनन्या में खोता जा रहा था। वो हर छोटी सी बात नोटिस करता, उसके बोलने का ढंग, उसके बात करते हुए हाथ हिलाने का स्टाइल, उसकी हंसी की हल्की खनक और उसकी आंखों में छिपी सॉफ्टनेस। एक शाम दोनों एक असाइनमेंट पर डिस्कशन कर रहे थे। चूंकि आपने कहा था कि जगह का टाइप भी नहीं लिखना, इसलिए इसे एक न्यूट्रल सेटिंग मान सकते हैं। दोनों बस कहीं बैठे थे, थोड़ा शांत माहौल था, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं। अयान कुछ लिख रहा था और अनन्या नोट्स अलग कर रही थी। धीरे धीरे काम खत्म हो गया और दोनों आराम से बैठे रह गए। थक गई? अयान ने पूछा। अनन्या ने सिर हिलाकर कहा, थोड़ा, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। जब तुम साथ होते हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। अयान को यह सुनकर दिल में एक अजीब सी वार्मथ महसूस हुई, लेकिन उसने चेहरे पर कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं आने दिया। अच्छी बात है, उसने बस इतना कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद अनन्या ने अचानक पूछा, तुम हर वक्त इतने काम कैसे रहते हो? कभी तुम्हें गुस्सा नहीं आता? दुख नहीं होता? अयान हल्का सा मुस्कुराया। गुस्सा आता है, लेकिन जिन लोगों की वैल्यू होती है, उनके सामने गुस्सा दिखाना गलत लगता है। और दुख? हाँ, वो भी होता है, लेकिन सिर्फ इसलिए तो स्ट्रांग बनते हैं ताकि किसी और पर असर ना पड़े। अनन्या ने गौर से उसकी बात सुनी। और अगर वो किसी और को तुम्हारी जरूरत हो? अयान चौंक गया, लेकिन उसने नजरें नहीं हटाईं। तो फिर मैं कभी पीछे नहीं हटता, उसने धीमे लेकिन ठहराव से कहा। अनन्या दिल की धड़कन रोककर बस उसे सुनती रही। वो उस बात को साफ समझ चुकी थी। अयान सिर्फ अच्छे से बात करने वाला लड़का नहीं था, बल्कि जेन्युइनली वो इंसान था जो किसी का भी दिल जीत सकता था। अनन्या का दिल पहली बार खुद बोल उठा। कुछ समय बाद हवा हल्की ठंडी थी, लेकिन अनन्या की हथेलियां गर्म हो रही थीं। वो खुद को समझ नहीं पा रही थी, क्यों अयान से बात करते करते अचानक दिल इतना तेज धड़कने लगता है। अनन्या ने सोचा, अगर मैंने अयान को खो दिया तो क्या वो मुझे कभी समझ पाएगा? क्या उसे भी वही लगता है जो मुझे? वो चाहती थी कि अयान कुछ कहे, कुछ भी, कोई छोटा सा साइन दे दे। लेकिन अयान अपनी पेस से चल रहा था, धीमा, स्टेडी, सेफ वे। अनन्या के अंदर दो हिस्से लड़ने लगे। एक कह रहा था, कह दे, कुछ बोल दे, दिल हल्का कर। दूसरा कह रहा था, नहीं, अभी नहीं, जल्दी मत कर। आखिरकार उसने अपने मन को शांत करके कहा, चलो आज यहीं रुकते हैं। अयान ने सिर हिलाया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि अनन्या कुछ कहना चाहती थी और कह नहीं पाई। अयान की चिंता बढ़ने लगी। उस रात अयान अनयूजुअली रेस्टलेस था। वह सोने की कोशिश करता, लेकिन अनन्या के शब्द, उसके एक्सप्रेशन और वो सवाल, अगर किसी को तुम्हारी जरूरत हो तो, बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। वह सोच रहा था, क्या अनन्या कुछ कहना चाहती थी? क्या वो परेशान है? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए?
लेकिन उसने पेशेंस रखा। वह अनन्या पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता था। फिर भी दिल एक ही बात कह रहा था, अनन्या, मेरी वजह से किसी कंफ्यूजन में ना रहे। अनन्या को अब अयान में अपने होने का एहसास मिलने लगा। अगले दिन दोनों मिले और इस बार अनन्या ज्यादा शांत थी। उसका चेहरा नींद की कमी से थोड़ा थका हुआ था, लेकिन अयान उसे देखते ही समझ गया कि ये थकान सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये दिल वाली थकान थी। क्या बात है? अयान ने हल्की फिक्र से पूछा। अनन्या ने उसकी ओर देखा। कुछ नहीं, बस दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थीं। अयान ने उसे ध्यान से देखा। अगर कभी तुम्हें लग रहा हो कि तुम अकेली चीजें हैंडल नहीं कर सकती, तो याद रखना, तुम्हें अकेले रिगेनके की जरूरत नहीं है। ये लाइन सुनकर अनन्या का दिल भर आया। वो कुछ पल तक उसके चेहरे को देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें कैसे पता चलता है कि मुझे क्या चाहिए? आयान ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं ऑब्जर्व करता हूं। अनन्या ने इस बार मुस्कुराई नहीं। उसकी आंखों में एक सॉफ्टनेस थी, जो हिंट कर रही थी कि वो आयान की प्रेजेंस को अपने दिल में जगह दे चुकी है। धीरे धीरे अनन्या अपना गार्ड कम करने लगी। उसी दिन बाद में एक छोटी सी बात हुई, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा था। अनन्या ने चलते चलते आयान को लाइटली पुकारा, सुनो। आयान रुका। अनन्या ने कहा, थैंक्स, सीरियसली, तुम होते हो तो अच्छा लगता है। ये पहला मौका था जब अनन्या ने इतने खुले शब्दों में कुछ कहा था। आयान के दिल ने उस पल खुद को रोकना मुश्किल पाया, लेकिन उसने फिर भी कंट्रोल रखा। तुम भी, उसने सिर्फ इतना कहा। लेकिन उस तुम भी के पीछे एक ओशन था। केयर, कंफर्ट, अफेक्शन, सब कुछ। उस रात अनन्या ने अपने दिल की बात डायरी में लिखी। अनन्या ने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया। आयान, आई डोंट नो व्हाई, बट तुम्हारे पास आते ही मेरी दुनिया शांत हो जाती है। तुम मुझे वैसे अंडरस्टैंड करते हो जैसे मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद मैं तुम्हारे बिना अब अपने डेज इमेजिन नहीं कर सकती। डर लगता है, लेकिन साथ ही सेफ भी महसूस होता है। ये क्या है? क्या ये वही चीज है जिससे मैं भागती थी? उसने पेन रखा और गहरी सांस ली। अनन्या अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो अयान को पसंद करने से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। वो उसे महसूस कर चुकी थी, दिल से। अयान भी अपने इमोशंस के करीब पहुंचने लगा। दूसरी तरफ अयान अपने थॉट्स में उलझा था। वो अनन्या के बारे में जितना सोचता, उतना ही रियलाइज करता कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये एक डीप कनेक्शन बन रहा है। मैं अनन्या को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता। अगर मैं कुछ महसूस करता हूं, तो मुझे नेचुरल टाइम देना चाहिए। लेकिन क्या वो भी कुछ फील करती है? आयान अब जेन्युइनली जानना चाहता था, लेकिन जल्दी नहीं करना चाहता था। वह अनन्या का पेस समझ चुका था। उसकी फियर, उसकी हेजिटेशन, उसकी साइलेंस, सब कुछ। और वह इसे रिस्पेक्ट करता था। इस भाग का अंतिम मोड़। दोनों कुछ कहना चाहते हैं, पर कोई बोल नहीं पा रहा। दोनों के बीच एक अनकही शुरुआत हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करते थे। दोनों इस बात को समझ भी रहे थे, लेकिन इन फीलिंग्स को शब्दों में कोई नहीं डाल पा रहा था। गलत कदम उठाने का डर, एक दूसरे को खो देने का डर और रिश्ते को खराब कर देने का डर दोनों को रोक रहा था। फिर भी उनके बीच की दूरी अब सिर्फ हवा में थी, दिलों में नहीं। दोनों उस मोड़ पर थे जहां कोई भी पल कहानी को बदल सकता था।